हाय गाइस, सो दिस इज़ डे 35 ऑफ माई चैलेंज ऑफ पोस्टिंग वीडियोस कंसिस्टेंटली फॉर 100 डेज। तो आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे, लेकिन बहुत ही शर्मनाक खबर जो हमारे इंडिया पे हुई है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज मीडिया वोंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली खबर आती है एक पीजी रेप केस की। मैं आपको पूरी वारदात समझाती हूँ। ये शर्मनाक खबर आती है हमारे अहमदाबाद के आनंद नगर से, जहाँ पर 1 साल से एक लड़की इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। वो उस पीजी में 1 साल से रहती थी। सैटरडे यानी कि शनिवार की रात को वो लड़की सोसाइटी के छत पर जाती है, टेरिस पर जाती है टहलने के लिए। उसी दौरान जो आरोपी गार्ड है, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, जिसका नाम है धर्म सिंह रामशंकर सिंह, वो भी छत पर पहुँचता है। आरोप यह है कि उसने सीढ़ियों का गेट बंद कर दिया और छात्रा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया और उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना उचित समझा। इस पर उस गार्ड ने उसका गला दबा दिया और फिर बिजली के तार से उसका गला एकदम कस दिया। इसके बाद उसके साथ उसने रेप किया और वहाँ से गायब हो गया, जो कि हर क्रिमिनल यही करता है। लड़की के शोर मचाने पर वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे वो छत पर पहुँचते हैं, छत का गेट खोलते हैं, पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और उस लड़की को रेस्क्यू करते हैं, उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं। देन जो कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस अपना काम शुरू करती है। देन पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। फिर सोसाइटी और उसके आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं, उस पीजी में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, उन सबको ट्रैक किया जाता है, उन सबकी फुटेज निकाला जाती है और आरोपी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। नाउ एज़ पर द रिपोर्ट्स, 8 अगस्त 2026 की शाम को लगभग 7:22 पर आरोपी जो है वो लिफ्ट के थ्रू छत पर जाता है और 8:50 को वो बाहर निकलता हुआ नज़र आता है। उस गार्ड ने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था ये सारे क्राइम होने के बाद। एज़ पर द रिपोर्ट्स, जिस सिक्योरिटी एजेंसी में में तैनात था वो गार्ड धर्म सिंह, उसका ज़रूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट उस सिक्योरिटी एजेंसी के पास जो भी नीडेड डॉक्यूमेंट्स थे वो भी अवेलेबल नहीं थे, लाइक प्रिंट आउट्स एंड ऑल, वो सब कुछ नहीं था। ये जो वारदात है ये सवाल उठाती है हमारे गवर्नमेंट पर, हमारे सिस्टम पर, उस पीजी पर, उस सोसाइटी पर और उस सिक्योरिटी एजेंसी पर, सब पर सवाल उठाती है। बिकॉज निर्भया केस को हुए बहुत टाइम हो गया, बट स्टिल ये सब कुछ आज की डेट में भी चल रहा है। मैं सवाल पूछती हूँ सरकार से, मैं सवाल पूछती हूँ बजरंग दल से, मैं सवाल पूछती हूँ आरएसएस से कि अब आप लोग कहाँ हैं? क्या आप उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं, या सिर्फ आप लोग धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटना चाहते हैं और वैलेंटाइंस डे पर आप लोग जितने भी कपल्स हैं उनको रोकना चाहते हैं? मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि धर्म की रक्षा इसमें भी आती है कि आप लड़कियों को सुरक्षित फील कराएं। वो लड़की उस पीजी में 1 साल से थी और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना था, अपना नाम रोशन करना था, अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर बनाना था। वो पढ़ लिख कर उस कोर्स को कर रही थी और उसके साथ ये दुष्कर्म हो जाता है। तो ये हम सब पर एक सवाल उठाता है। हमारी सरकार ने हमको स्लोगन तो बहुत अच्छा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाया भी गया, बेटियों को पढ़ाया भी गया। वो बेटी पढ़कर पीजी में जाती है और उसके साथ ये दुष्कर्म हो जाता है। ये पहली ऐसी वारदात नहीं है। इससे पहले भी बिहार में एक बाप अपनी बेटी को एग्ज़ाम देने के लिए आए थे और उस लड़की के साथ होटल के स्टाफ ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। हालांकि वो उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर नहीं पाए थे, टाइम से सब कुछ सही हो गया था, बट स्टिल उस खबर के बाद ही बहुत से बिहार के जितने भी पीजी वगैरह थे उनमें से बहुत बच्चों के नाम कट गए थे, स्पेशली फीमेल्स के। माँ बाप उनको बच्चों को लेके जा रहे थे। अब मैं किस मुंह से उन माँ बाप को कन्विंस करूँ कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि माँ बाप भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, बेटियाँ सुरक्षित ही नहीं है। तो मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, मैं सबसे सवाल पूछती हूँ। इस वारदात को ही फिर भी 4 दिन हो गए हैं। मैं आज सुबह जब वीडियो देख रही थी, अपनी पढ़ने की लेक्चर्स देख रही थी, तब ये मेरी फीड में आता है इंडिपेंडेंस डे के दिन, और मैंने सोचा कि इस खबर को आप तक पहुंचाया जाए, बिकॉज जो टीआरपी वाली मीडिया है, जो बहुत टॉप मीडिया है, वो तो आपको नहीं दिखाएंगे। मैंने खुद अपने टीवी पे नहीं देखा ये न्यूज़, अपने यूट्यूब फीड पे देखा। लेकिन एक और खबर आती है जिसको सिर्फ 5 घंटे हुए थे, और वो तो दरिंदगी उस महिला के साथ कई दिन चली, कई लोगों के साथ चली, और उस दरिंदगी को देख के मैं बता नहीं सकती मुझे कितना दुख हुआ और मेरी आंखों में से आंसू भी आ गए। उसमें एक और घटिया बात पता चली कि उसमें पुलिस वालों ने भी साथ नहीं दिया उसके हस्बैंड का। उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ का जैसे तैसे पता लगाया, आराम से 8-10 दिन उसको लग गए अपनी बीवी का पता लगाने में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम किस बात का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं जब महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि ऐसी हरकतों के बाद पेरेंट्स वापस से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ना वो उन्हें पढ़ने देंगे, ना वो बाहर जाने देंगे। सिंपली इनफैक्ट अर्ली एज मैरिज का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है ऐसी हरकतों को देखकर। और हमारे जैसे लोग किस मुंह से कहें माँ बाप से कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बिकॉज ऐसी दरिंदगी हो रही है और इन लोगों पर एक्शन तुरंत की तुरंत नहीं लिया जाता। पुलिस अपना काम कर लेती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट स्टिल पैसे भर दिए जाते हैं और कोई सज़ा नहीं मिलती। अब ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में देखा, चाहे वो एक्सीडेंट का केस हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा हर बार होता आया है। एंड आई डोंट नो कब ये रुकेगा। रिवॉल्ट कर रहे हैं हम लोग, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आई गेस हमें इस चीज़ को लेकर भी ध्यान में रखना चाहिए। आज
अच्छा खासा सोचा था कि आज मैं व्लॉग बनाऊँगी क्योंकि किस बात का इंडिपेंडेंस डे मैं मनाऊँ। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इस देश में, हमें अभी भी आज़ादी नहीं मिली। आज भी हम गुलाम ही बन के रह गए हैं। जो अच्छे-अच्छे ऑफ़िशियल्स हैं वो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के गुलाम हैं और हमारे जैसे गरीब लोग भी गुलाम बन के रह गए अमीर लोगों के। अमीरों का ही शासक चलता है। तो प्लीज़ अंधभक्तों अब तो जग जाओ। एंड अगेन कहाँ हैं आरएसएस और बजरंग दल वाले लोग, मुझे जानना है।